उस गुलाटी मार बंदर, मतलब वो चुगलखोर भी बन गया। अरे सर, मेरे को तो उसकी शक्ल से ही नफरत है। उसको देखती हूँ ना तो मेरा दिन खराब जाता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस चुगलखोर से। मतलब उसने मामा को क्या क्या नहीं सुनाया, समाज मर्यादा इज्जत एक्सेट्रा, पता नहीं क्या क्या बोल गया। अरे वो बार बार इसी बात को अंडरलाइन करके बता रहा था कि प्रीता जी को आपके घर से कैसे निकाला गया है। I mean, निकाला नहीं गया है करण सर, बस घर में आने से मना किया है करीना मैम ने। और फिर सर अब मम्मा भी क्या करे, उनका होने वाला दामाद जो ठहरा उसकी बात तो सीरियसली लेनी पड़ेगी ना। तब सब गुस्सा रहा ना मुझे उस लंगूर के ऊपर, आग में घी डालने वाला काम कर रहा था वो सर। ये पृथ्वी की वजह से मम्मा इतना गुस्सा हो गई करण सर, इतना गुस्सा हो गई कि उन्होंने प्रीता जी को ही बोल दिया कि वो उनसे रिश्ता तोड़ देगी। What? ये क्या कह रही है तू? मतलब I mean, ऐसे कैसे? अरे ऐसे ही हुआ है सर, आपको तो पता है ना मेरी मम्मा का, उनके लिए कोई ग्रे एरिया नहीं होता, या तो इस पार या तो उस पार। जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ कि तुम दोनों के लिए सरला आंटी कितने मायने रखती हैं, खासकर प्रीता के लिए। कुछ भी हो जाए लेकिन वो उनका दिल नहीं तोड़ सकती, उन्हें ठेस नहीं पहुंचा सकती। उनकी मर्जी के बगैर वो यहाँ मुझसे मिलने आई, मेरे लिए ये सब कर रही, मेरी हेल्प कर रही। यार इतना सब कुछ हो गया लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आई मेरे लिए। माँ का कॉल आया था क्या? नहीं, ऑफिस से था। पूछ रहे थे कि कब ज्वाइन करोगे। Guess what? मुझे मोनिशा के घर का एड्रेस मिल गया, मैं अभी वहां जा रहा हूँ। ऋषभ जी, मैं आपके साथ आ रही हूँ। इस नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। बाय दी। एक मिनट मेरी बात सुन। Yeah, we come. Thanks for the lift, यार बिट्सी। चल निकाल 5 लाख। You bloody business mind। नहीं दे सकता ना? फिर थैंक यू क्यों बोल रहा है? मेंशन नॉट। मुझे लगा था कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो रहा है, पर मुझे ये नहीं पता था कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। Just chill, मोनिशा। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुम्हारी गाड़ी मेरे घर के बाहर है, बिल्कुल सेफ है। और अगर कोई चोर चोरी करना भी चाहे फिर भी तुम्हारी गाड़ी को चोरी नहीं कर सकता। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि उसमें पेट्रोल ही नहीं। जा जा। Go and Bye, thank you. Bye. यार मैं इसको ड्रॉप करके आता हूँ। Yeah, sure. Come fast, okay? यार So, सृष्टि, हाँ बंगलो नंबर क्या था? ऋषभ जी, बंगलो नंबर 1408। ऋषभ जी, हम आगे किसी को पूछ ले क्या, बिकॉज कंफ्यूजिंग आई है। थिंक आगे लेफ्ट में पूछते हैं, रुको। भैया भैया, ये बंगलो नंबर 1408 किधर है? 1408 यहाँ से लेफ्ट मारिए, वहाँ मोनिशा शर्मा का बंगला आएगा। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। आगे से लेफ्ट कहाँ होगा? बीजी, मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि कुछ लोगों को सब्जी लाने में इतनी देर कैसे लग जाती है। इतने साल हो गए, इतने सालों से सब्जी ला रही हूँ, लेकिन मुझे तो कभी भी इतनी देर नहीं लगी। पता नहीं कैसे लोगों को सब्जी लाने में इतनी देर लग जाती है। सरला, तू रसोई में काम कर रही है ना, अपना काम कर। मैं हूँ यहाँ संभालने के लिए। तू अकेली वापस आ गई? सिस्टी कहाँ गई? ओह गॉड, अब दादी से झूठ कैसे बोली? अच्छा, काम पे गई होगी। सरला, ले इधर आ। जी। ले। और अब इधर आने की जरूरत नहीं है, खामखा की ताका झाकी करती रहती। नहीं करूंगी मैं ताका झाकी, लेकिन आप जरा बैठ जाओ। डॉक्टर ने कहा है ना आपको आराम करने के लिए, लेकिन आप तो किसी की बात सुनते ही नहीं। जल्दी बैठो आप। हाँ हाँ, मैं चाय लेकर आती हूँ। प्रीता, यहाँ बेटा, यहाँ बैठ मेरे पास। दादी, एक्चुअली हम लोग ना पुलिस। कुछ कहने की जरूरत नहीं। भगवान ने भगवत गीता में खुद कहा है, अगर किसी निर्दोष को बचाने के लिए झूठ बोला जाए तो वो 100 सच से बड़ा होता है। और फिर तुमने तो झूठ बोला भी नहीं। लेकिन दादी,
आया तो है। बस रहने दे। देख प्रीता, मैं जानती हूँ तू मेरी प्रीता है और वो मेरी बेटी सरला है। दिल की बात अच्छी है, लेकिन गुस्सा, उफ भगवान, जब किसी बात की वो ठान लेती है ना तो फिर किसी की सुनती नहीं, अपनी जिद पे ही अड़ जाती है। अब देख, उसने तुझे लूथरा परिवार में जाने से रोका, ठीक है, मैं मानती हूँ। भाई कौन माँ ये बर्दाश्त करेगी कि उसकी बेटी पर झूठे इल्जाम लगाए जाए? लेकिन ये जो अब उसने जिद पकड़ ली है हिटलर शाही कि तू पुलिस स्टेशन नहीं जाएगी, करण की मदद नहीं करेगी, गलत बात है ना बेटा। और जब गलत का इतना बड़ा बोझ बढ़ जाए तो सच की उसके आगे कुछ नहीं चलती। कौन समझाए उसे? हम दोनों की अभी शादी नहीं हुई है। अगर आप अभी से इस तरह से मुझ पर रोक टोक लगाएंगे, मुझे मेरे सच्चे दोस्तों से मिलने पर पाबंदी लगाएंगे, तो आई एम सॉरी, ये शादी ना आपको खुशी देगी ना मुझे कोई खुशी देगी। मैं बिना किसी कसूर के मुजरिम बन जाऊंगी और ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है, क्योंकि मैं रिश्तों में तनाव लेकर आगे नहीं बढ़ सकती। मैं अपनी मर्यादा जानती हूँ और मैं उसे क्रॉस कभी नहीं करूंगी, लेकिन अपने अस्तित्व का दायरा छोटा कर दूं जस्ट बिकॉज आप ये चाहते हैं, तो वो नहीं हो सकता। फिर तो हमारे रिश्ते की नींव ही बहुत कमजोर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है प्रीता जी, आप मेरा यकीन मानिए। मुझे लगता है आप इस वक्त बहुत परेशान हैं। मैं आपसे बाद में कॉल करके बात करता हूँ, ओके? यू जस्ट रिलैक्स। बेहतर होगा। मुझे कोई डील नहीं करनी, तुम लोग निकलो यहाँ से, वरना क्या करोगी तुम? करण सर की तरह ऋषभ जी पर भी मोलेस्टेशन का इल्जाम लगाओगी? ये मत भूलना कि इस कमरे में एक और लड़की मौजूद है, वो हूँ मैं। इस बार तुम्हारी झूठी कहानी कोई नहीं सुनेगा। मैंने तुम लोगों से कहा ना, मुझे कोई डील नहीं करनी, निकलो यहाँ से। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम्हें डील करनी है या नहीं करनी, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, तुम्हें ये डील करनी ही है। जो तुमने गलत काम किया उसे सुधारना पड़ेगा। मेरे भाई को फंसाया है तुमने, उसे आजाद भी तुम कराओगे। यू गॉट नो चॉइस। मैंने आपके भाई को फंसाया नहीं, वो खुद मेरे पीछे आया था। लोग निकलो यहाँ से। रियली? ऋषभ जी ये सही कह रही है, इसने कुछ नहीं किया, इसने सिर्फ शराब के गिलास में नशे की दवा मिलाई। और वही शराब का गिलास इसने करण सर को पिलाया और फिर करण सर को होटल के कमरे में लेके जाके इसने वो सब कुछ किया जो इसे नहीं करना चाहिए था। अरे अगर तुम्हारी जगह कोई शरीफ लड़की होती ना तो ये सब कुछ नहीं करती। मैं बताती हूँ उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद एक अच्छी लड़की उस कमरे में आती है और तुम्हारी हरकतें देखकर तुम्हें उस कमरे से बाहर फेंक देती है। Am I right? और फिर जब वो अच्छी लड़की किसी काम की वजह से उस रूम से बाहर जाती है, तुम मौके का फायदा उठाकर उस रूम में फिर से घुस जाती हो और ऐसा माहौल क्रिएट कर देती हो जैसे तुम्हारे पर किसी ने जोर जबरदस्ती की है। खुद के कपड़े फाड़ना, रूम ऐसी कर देना, पुलिस के सामने ये चिल्लाना कि ओहो बचाओ मुझे, मेरे साथ देखो क्या हो रहा है, ताकि सबको ये लगे कि तुम सच बोल रही हो। हाँ, हमें सच पता है। बेटा मैं जाके जरा कमर सीधी करती हूँ। बीजी, मैं जरा वो बीएमसी के ऑफिस जा रही हूँ। वो कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल का ना कुछ टैक्स भरना है जरूर। अब आप आराम करो, मैं आकर आपको मिलती हूँ। बीजी, बीजी दरवाजा बंद कर लो। माँ मुझसे इतनी नाराज है कि मुझसे बात तक नहीं करना चाहती। बीजी, वो मैं बीएमसी की फाइल, वो फाइल तो मैं ले जाना ही भूल गई हॉल की। टैक्स कैसे भर, मैं देखती हूँ कहाँ रखी है मैंने। कमरे में ही होगी, पता नहीं कहाँ रख देती हूँ ना मैं। बीजी फाइल मिल गई है, मैं जा रही हूँ। बीजी दरवाजा बंद कर लो। लगता माँ फिर कुछ भूल गई। ऋषभ जी आप? प्रीता जी,
अरे प्रीता, दादी, ऋषभ जी, दादी I'm really sorry प्रीता जी, तुम इतना खुश था कि मैं इमोशनल हो गया। Just really sorry। इट्स ऑलराइट। दादी कैसे हम? ऋषभ जी, आप इतने खुश लग रहे हैं, कोई खुशखबरी है तो प्लीज मुझे भी बताइए ना। अब बता भी दीजिए ऋषभ जी। आपको पता है दी, ये अपने घर नहीं गए खुशखबरी देने। इन्होंने जिद की कि इन्हें सबसे पहले आपको मिलना है और सबसे पहले आपको खुशखबरी देनी है। प्रीता जी, क्योंकि सबसे पहले आप इस गुड न्यूज को सुनना डिजर्व करते हैं। इस सम्मान, इस रिस्पेक्ट की हकदार आप हैं। सच में। क्या है? और हुआ क्या बेटा, ये तो बता। दादी, वो जो लड़की थी ना जिसने करण को गलत इल्जाम में फंसाया था, वो क्या नाम है उसका? मोनिशा। मोनिशा। क्या हुआ उसके बारे में? उसने करण को इसलिए फंसाया था क्योंकि किसी ने उसको पैसों का लालच दिया था और उसे पैसों की जरूरत थी। उसने ये सब कुछ खुद कन्फेस किया और वो अपना झूठा इल्जाम वापस लेने के लिए राजी हो गई है। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस लड़की ने खुद आपसे कहा कि वो अपनी कंप्लेंट वापस ले लेगी। खुद बोला उसने मुझे। ऑफ कोर्स दी, वो अपनी कंप्लेंट वापस ले लेगी क्योंकि ऋषभ जी ने एक सॉलिड डील की है उसके साथ। मैंने उसको सच बोलने के लिए पैसे दिए। नहीं सृष्टि, मैं नहीं जा सकती। यार आप समझ क्यों नहीं रहे हो दी? अगर मेरा बस चलता तो मैं कब का चली जाती, लेकिन मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है। सीरियसली सृष्टि ठीक कह रही है बेटा, इसको वाकई एक बहुत जरूरी काम है और किसी ना किसी को तो जाना पड़ेगा ना। तू चली जा। ये खबर जाकर तू करण को देखी तो सुनकर कितना खुश हो। और हाँ बेटा, उसको ये भी बताना कि उसके भाई ने उस लड़की से बात कर ली है और वो पैसे लेकर सब कुछ जुर्म कबूल करने के लिए राजी होगी। बिल्कुल करेक्ट कहा दादी ने। और आपको तो पता है ना, वो ज्यादा कुछ जताते नहीं है। उनके साथ ये जो धोखा हुआ है ना, उनको कितना बड़ा शॉक लगा होगा, आपको आइडिया भी है? सोचो, अगर आप ये खुशखबरी उनको बता दोगे तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा, वो खुश हो जाएंगे। अब क्या जवाब देगी प्रीता? मैं तेरी दुविधा समझ सकती हूँ बेटा, मैं खुद चली जाती, लेकिन क्या करूँ, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बार बार सांस उखड़ रही है, चैन ही नहीं आ रहा है। तो जरा करण के बारे में तो सोच, कितने दिन से जेल में बंद है, उसे कैसे चैन की सांस आ रही होगी। ना बोल दे, ना बोल दे प्रीता। ठीक है दादी, मैं चाहती हूँ। ये क्या तरीका है? अपनी माँ की ना सुनने की कसम खा रखी। और मैं ना जल्दी से जाती हूँ, करण को ये खुशखबरी देती हूँ और फटाफट वापस आ जाऊंगी। मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाना चाहती है। इसने मेरा प्यार देखा है, माँ की सख्ती नहीं देखी। इतना मना करने पर भी अगर ये आज फिर करण से मिलती है ना, तो बस मैं अपना सारा प्यार भूल जाऊंगी। मेरा ऐसा रूप देखेगी प्रीता जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। यस माय लव। तुम इतने खुश क्यों साउंड कर रहे हो? क्योंकि मैं हैप्पी हूँ। वो क्या है ना बेबी, मैं बहुत ही अक्लमंदी से अपनी लाइफ के गार्डन में खुशी के बीज बोता हूँ और अपने दुश्मनों की जिंदगी में कांटे। तो जब जब जैसे जैसे वो कांटे मेरे दुश्मनों को चुभते हैं, तब तब वैसे वैसे मेरी खुशी का पेड़ खिल उठता है। अरे चुप रहो, कितना बोलते हो? मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। ये ऋषभ है ना, इसका इरादा कुछ सही नहीं है। जरूर कोई प्लान बनाकर वो घर से बाहर गया है। पता नहीं क्या इरादा उसका। है कि घर के बाहर इंसान जाएगा तो पृथ्वी की जासूसी करने ही जाएगा। तुम इतनी इमीडिएटली अपना पैनिक बटन कैसे दबा सकती हो? इतना हाइपर क्यों हो रही है? अरे अगर वो नॉर्मली घर से बाहर गया होता ना, तो तुम्हें कॉल नहीं करती। ऋषभ के मन में डेफिनेटली कुछ चल रहा है। अरे मैंने उसके हाथ में एक बैग देखा था जिसमें बहुत सारा कैश था। ऋषभ ये कैश उसी इंसान को देगा जो उसकी हेल्प करेगा करण को जेल से निकालने में। तुम्हारे हिसाब से वो क्या करेगा? उन पैसों का क्या करेगा वो? अरे ऋषभ के लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वो करण को जेल से बाहर निकाले और जो उसमें मोलेस्टेशन का चार्ज लगाए वो हटाना। ऋषभ ये पैसे उसी इंसान को देगा जो करण को मुसीबत से बाहर निकाले। और मुसीबत से बाहर कौन निकाल सकता है? मुझे लगता है मोनिशा ही है। Oh, will you shut up? You know what? ऊपर वाले ने हम सभी इंसानों में ना किसी चीज का ज्यादा कोटा दिया हुआ है। जैसे मेरे अंदर कमीनापन और गुस्से का कोटा, वैसे ही तुम्हारे अंदर
हाइपर होने का और शक करने का कोटा। जब देखो मुझ पर और मेरे फ्रेंड्स पर शक करती रहती हो। मैं गारंटी क्या वारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ऋत्विक और मोनिशा मुझे धोखा नहीं दे सकते, चाहे फिर दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। मॉम, मैं अपने होने वाले ससुराल में हूँ, तो मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अरे मैं तो कहता हूँ वहीं पर रह जाओ, कोई होगा उसके आसपास, तभी शायद ऐसा बोल रही है। ओह ओके ओके, समझ गया मैं, जरूर तुम्हारे आसपास कोई आया होगा। ओके लिसन, जैसे ही मैं कॉल डिस्कनेक्ट करता हूँ, सबसे पहले मेरा नाम चेंज करके तुम मॉम कर दो, मेरा नाम मॉम से सेव कर लो। ओके जी मॉम। चलो, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। आपने इतने सारे पैसों का इंतजाम इतनी जल्दी कैसे? It's none of your business. मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, तुम अपना वादा पूरा करो, मुझे उस आदमी का नाम बताकर। अब मैं आपको सब बता दूंगी, लेकिन आप पहले अपने लॉयर को बुलाना चाहेंगे या फिर फोन पे रिकॉर्ड करोगे? आप अपने फोन में ही रिकॉर्ड कर लीजिए, तब तक आपके लॉयर भी आ जाएंगे। We will record. सृष्टि? हाँ। Now we are going to record. और मैं चाहता हूँ कि तुम अपना पूरा कन्फेशन दो कि तुमने जो कुछ भी किया वो पैसे के लालच में किया, और करण ने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। तुम्हें किसी ने पैसे दिए थे ये सब गलत काम करने के लिए, और उसी ने तुम्हें करण को फंसाने के लिए कहा था। ओके, उसके बाद मुझे तुम उस आदमी का नाम बताओ, और फिर हम लोग रिकॉर्डिंग के बाद पुलिस स्टेशन जाएंगे, जहाँ पर तुम अपनी रिपोर्ट वापस लो। इन केस बाय एनी चांस अगर केस कोर्ट में जाता है तो तुम्हें कोर्ट में आकर गवाही देनी होगी, और तुम वहां पर जो भी गवाही दोगी वो सिर्फ सच होगा। ओके मोनिशा, वी आर रोलिंग, गो अहेड। अब जो आपने इतनी बड़ी रकम मुझे दी है, आप चाहते हैं कि इसके बदले मैं किसी एक आदमी का नाम लूं जिसने मुझे करण को फंसाने के लिए पैसे दिए हैं, और पुलिस स्टेशन में जाके अपनी कंप्लेन वापस ले लूं, और अगर ये केस कोर्ट में चले जाए तो वही बोलूं जो आपने मुझसे कहने को कहा, यही कि ये सारा प्लान मेरा था, करण ने कुछ नहीं किया, वो निर्दोष है। मुझे यही बोलना है ना पैसों के बदले, मिस्टर ऋषभ लूथरा। बार बार वही बातें रिपीट क्यों कर रही है कि पैसों के बदले ये, पैसों के बदले वो? सीधा सीधा पॉइंट पर ना, अपना कन्फेशन दो ना। मैं तो बस ये क्लियर करना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये पैसे इसलिए दिए कि मैं अपना केस वापस ले लूं। उसकी पूजा नाटक कर रही है, बेवकूफ बना रही है आप लोगों को। ये पैसों वाला बैग आप अंदर ही भूल आए थे, जिन पैसों से ये मेरा ईमान खरीदने आए थे। ये भी तो सबूत है ना सर? झूठ बोल रही है ये, झूठ बोल रही है, इसको तो मैं मार के रहूंगी। हटो, अरे इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। हमें लड़की को और ऋषभ लूथरा के साथ इस लड़की को भी अंदर डालो। इंस्पेक्टर साहब रुकिए रुकिए प्लीज, इस लड़की ने कुछ नहीं किया है, तो सिर्फ बहकावे में आ गई, और मैं नहीं चाहती कोई भी लड़की बेवजह जेल में जाए। इसलिए जो मेरे साथ किया गया किसी और के साथ करती तो वो लड़की से छोड़ती नहीं। ये जानती नहीं है कि लूथरा ब्रदर्स कितने खतरनाक है। तुम घर जाओ। ये तो गया काम से, पता है मैं तुम्हें भी अरेस्ट करवा सकती हूँ, पर मैंने इसलिए ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम मेरा ये मैसेज ना अपनी प्रीता दी को बताओ कि मुझसे पंगा ना ले, वरना मैं उसे बर्बाद कर दूँ। चलो अंदर, ले चलो। सर इन्होंने कुछ नहीं किया, प्लीज साइड दीजिए मुझे, प्लीज प्लीज। सर आई एम रिक्वेस्टिंग यू सर, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज ऋषभ जी ने कुछ नहीं किया, प्लीज उनको छोड़ दीजिए। सॉरी सृष्टि, धोखा खा गया मैं। मेरी बात सुनिए इंस्पेक्टर साहब, ऋषभ जी ये लोग आपको लेके जा रहे हैं। हेलो इंस्पेक्टर साहब प्लीज, ऋषभ जी। ऋषभ लूथरा अपने भाई करण लूथरा द्वारा रेप अटेम्प्ट की शिकार मोनिशा को रिश्वत देते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं, जिन्हें पुलिस अभी थाने लेकर गई है। ब्रेकिंग न्यूज, आज की सबसे ताजा और सबसे बड़ी खबर, करण लूथरा का बड़ा भाई ऋषभ लूथरा गिरफ्तार। ये देखकर बहुत दुख होता है कि रईसों की बिगड़ी हुई औलाद कानून की जरा भी इज्जत नहीं करते। अपने मतलब के लिए जब मर्जी कानून को तोड़ने में इन्हें बहुत मजा आता है। आप मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। मैंने ना तो कोई कानून तोड़ा है, ना मैंने किसी को रिश्वत दी। आप मेरी बात को समझ नहीं। आप लोगों को सच्चाई दिख नहीं रही है कि आप लोग सच्चाई को देखना नहीं चाहते? वो आप लोग कानून का रखवाला बोलते हो ना, तो फिर सच्चाई को क्यों नहीं देख रहे हो? सटरा, देख रही है ना तुम, ऋषभ जैसे संत को भी उन लोगों ने फंसा दिया।
समझ में नहीं आता हो क्या रहा है। मुझे तो पक्का यकीन हो गया ये कोई बड़ी गहरी साजिश है जिसमें इसने दोनों भाइयों को फंसाया। घबरा नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या हो रहा है दादी? दादी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दादी ऋषभ जी और करण ने कुछ भी गलत नहीं किया, वो बिल्कुल बेकसूर है। वो तो ऐसा इंसान ही नहीं है कि किसी का बुरा करे। कोई तो उनके खिलाफ ये साजिश कर रहा है। दादी उनसे किसी बात का बदला लेने की कोशिश कर रहा है। ये कौन हो सकता है? Oh God, इस वक्त उन्हें हमारी कितनी जरूरत है और हम कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे दादी। क्यों बताइए ना। ऑल द बेस्ट। सो स्वीट बेबी। तुम आज की डेट में भी इन सारी चीजों पर बिलीव करती हो कि दही चीनी खाने से हमारी जीत होगी, सब कुछ अच्छा होगा? 100% बिलीव करती हूँ। तुम्हें पता है जब मैं स्कूल में थी ना, मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती थी, लेकिन मेरी मॉम हमेशा एग्जाम के टाइम पे मुझे दही चीनी खिलाते थे। और तुम्हें पता है क्या? क्या? मैं पास हो जाती थी। इसलिए नहीं क्योंकि मैं पढ़ के जाती थी, इसीलिए क्योंकि मैं चीटिंग में बहुत अच्छी थी। इतनी सफाई से कॉपी करती थी कि टीचर को कभी पता ही नहीं चलता था। अच्छा। अब उसका क्रेडिट तो दही चीनी को जाएगा ना। You know what, baby? ये चीटिंग, ये क्रिकेटगिरी, ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल है। You know what, baby? हमारे टैलेंट्स बहुत मैच करते हैं। क्रिकेटगिरी से याद है कि वो जो ऋषभ लूथरा के साथ हमारी जंग चल रही है ना, वो हम क्रिकेटगिरी के सहारे ही जीतने वाले हैं। आज फाइनली मेरे जख्मों पर मरहम लग जाएगा, जिसका मुझे मुद्दत से इंतजार था। दोनों भाइयों को तड़पते छटपटाते हुए देखूंगा मैं, वो भी एक साथ। आज जिंदगी का दूसरा नाम इंतकाम होगा। कोई खिड़की, कोई दरवाजा खुला नहीं छोड़ूंगा उन दोनों भाइयों के लिए। और दोनों भाइयों को करारा सबक सिखाएगा पृथ्वी मल्होत्रा। करण को प्रीता के करीब जाने के लिए और ऋषभ को पुरानी दुश्मनी के लिए। एंड बेबी, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि ये टॉर्चरगिरी का सिलसिला डे बाय डे बढ़ता जाएगा और इस टॉर्चरगिरी का आखिरी इंस्टॉलमेंट होगा मौत। एनीवेज, अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि इस पिक्चर का क्लाइमैक्स होने वाला है कोर्ट रूम में, जहां दोनों भाइयों को सुनाई जाएगी सजा। कम ऑन। अदालत की कार्रवाई शुरू कीजिए। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आपकी पर्सनल रिक्वेस्ट पे ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना जा रहा है। आप इसकी वजह बता सकते हैं? यस योर ऑनर। योर ऑनर, आप देख रहे हैं आरोपी के कटघरे में खड़े दोनों जवान लड़के, ये दोनों सगे भाई है। बड़े भाई मिस्टर ऋषभ लूथरा और छोटे भाई मिस्टर करण लूथरा। इसमें से छोटे भाई मिस्टर करण लूथरा ने मेरी मौकिला मोनिशा शर्मा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और इसलिए इस छोटे भाई करण पर अटेम्प्ट टू रेप का चार्ज है। माँ प्लीज हाँ कह दीजिए ना, मुझे कोर्ट जाना है। माँ, अगर हम लोग वहां जाएंगे तो एटलीस्ट उनकी हिम्मत तो बढ़ेगी। प्लीज माँ, प्लीज हाँ कह दे। मुझे भी जाना है माँ। ठीक,
जिसकी जो मर्जी आए वो कर सकता है। ठीक है, मेरी यही मर्जी है कि हम सब कोर्ट जाएंगे। ठीक है, हम सब कोर्ट जाएंगे, लेकिन इतना याद रखना प्रीता कि इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से तुझ पर उंगलियां उठे। और अगर ऐसा हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिस मोनिशा, हम जानते हैं आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, आप बहुत बुरे दौर से गुजर रही हैं, लेकिन अपने आप को संभालिए, क्योंकि ये अदालत सारी सच्चाई आपके मुंह से सुनना चाहती है। बता दिए जज साहब को उस दिन क्या हुआ था। फिर उसके बाद करण मुझे कमरे में ले गया। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि करण ने कहा था कि मुझसे शादी करना चाहता, तो मैंने भी मना नहीं किया और उसे करीब आने दिया, लेकिन ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। लेकिन इसके बाद करण कुछ ज्यादा ही करने लगा। मैंने कई दफा मना किया, लेकिन मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। इन्होंने मुझे जबरदस्ती खींच के बेड पे फेंक दिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, झूठ बोल रही है। योर ऑनर, इस लड़के का चेहरा देख के कोई नहीं सोच सकता कि इतना बदचलन हो सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। आई ऑब्जेक्ट। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेरे क्लाइंट के साथ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ओह सॉरी वकील साहब, आपको बुरा लगा ना, लेकिन एक बात आपको बता दूं, जो सच है वो बदलेगा नहीं, और मैं ये साबित करूंगा कि करण लुथरा न सिर्फ एक बदचलन इंसान है, बल्कि पियक्कड़ नशेड़ी इंसान है, और तो और उसके अंदर एक खतरनाक रेपिस्ट छुपा हुआ है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, आप इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। बेहतर होगा कि आप अपने गवाह पेश करें। यह अदालत है, आपका घर नहीं। यस माय लॉर्ड, मैं अब उस इंस्पेक्टर को इस कटघरे में बुलाना चाहूंगा जिसने ये जुर्म होते हुए देखा भी है और उसे रोका भी है। इजाजत है। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सर, कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था। हमने मैनेजर को बुलाकर दरवाजा खुलवाया। दरवाजा खुलने पर हमने देखा कि आरोपी करण नशे में धुत था और मैडम मोनिशा लगातार रोई जा रही थी। उनके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े इधर उधर थे। वहाँ के हालात देख करके साफ पता चल रहा था कि वहाँ क्या हो रहा था। और ये है करण लुथरा के बड़े भाई ऋषभ लुथरा। योर ऑनर, इसी आदमी ने मेरी क्लाइंट मोनिशा शर्मा को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर उसे कहा कि वो करण के खिलाफ दर्ज की गई हुई शिकायत वापस ले ले और झूठ बोल दे कि करण बेगुनाह है। योर ऑनर, इस बात को साबित करने के लिए किसी खास गवाह की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ उस वीडियो में दर्ज है जो हम आपको पहले सबमिट कर चुके हैं। योर ऑनर, ऋषभ लुथरा के खिलाफ इस वीडियो से बड़ा सबूत कोई हो ही नहीं सकता।